Good morning, student. Welcome to Devasya ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने फॉन्ट के टाइप चेंज करना सीखा था ना? किया आपने? किया कि नहीं किया ना? वेरी गुड। चलो एक बार उसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे सीखते हैं। फॉन्ट की टाइप कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट क्या होते हैं, फॉन्ट के अंदर क्या क्या आता है। फॉन्ट जो हम टाइपिंग करते हैं वो फॉन्ट होते हैं। फॉन्ट में फॉन्ट की टाइप मीन्स हैंडराइटिंग, फॉन्ट टाइप मीन्स हैंडराइटिंग, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, ये सब आते हैं। हमने लास्ट फॉन्ट की टाइप सीखी थी। फॉन्ट टाइप मतलब के हैंडराइटिंग। हम अलग अलग हैंडराइटिंग निकालते हैं ना, हर एक इंसान की हैंडराइटिंग अलग अलग होती है ना, वैसे ही वर्ड में भी बहुत सारी हैंडराइटिंग दी हुई है वर्ड प्रोसेसर ने। सिंपल है, कलसू है, अलग अलग हैंडराइटिंग दी हुई है। हर एक इंसान की हैंडराइटिंग अलग अलग होती है ना, वैसे ही यहाँ पे भी वर्ड प्रोसेसर ने हमें हैंडराइटिंग अलग अलग दी हुई है। हम अलग अलग वर्ड में अलग अलग हैंडराइटिंग निकाल सकते हैं। हमने हैंडराइटिंग फॉन्ट टाइप सीखा था। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री बॉडी होता है और उसकी साइज 11 होती है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने किया था, उसके बाद आगे जाएंगे। फॉन्ट की टाइप चेंज करनी है। मेरी फॉन्ट की टाइप अभी कैलिब्री है और उसकी साइज है 11। तो द फॉन्ट टाइप ऑफ दिस टेक्स्ट इज कैलिब्री। एंटर। अब हमने फॉन्ट की साइज करनी है तो क्या करेंगे, माउस का एरो लेके जाएंगे। ये क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या है ये? ड्रॉप डाउन लिस्ट। माउस का एरो ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर लेके जाएंगे, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये अलग अलग क्या आ गई है? फॉन्ट की टाइप आ गई है, फॉन्ट की हैंडराइटिंग आ गई है। अब जो चाहिए, ये इतनी नहीं है, काफ़ी है, नीचे भी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माउस का एरो लेके जाएंगे, लेफ़्ट बटन को दबाते रहेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी? नीचे आती जाएगी। और ये हमेशा कौन से ऑर्डर में होती है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। चलो अभी हमने कौन सी ली थी? कैलिब्री ली थी। अब हम कौन सी ले रहे हैं? कॉमिक ले रहे हैं। इस पे माउस लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो कॉमिक वो कॉमिक वाली फॉन्ट टाइप क्या हो गई? सिलेक्ट हो गई। चलो अभी तो टाइप कर रहे हैं, THE ध, FONT फॉन्ट, TYPE टाइप, OF ऑफ, THIS this, IS is, COMIC कॉमिक, SANS सैंस, और क्या था? MS, M स्पेस S। तो मेरी फॉन्ट की टाइप क्या हो गई है? कॉमिक्स वाली हो गई है ना। ऐसे ही हमने सीखा था कि हम अलग अलग फॉन्ट की टाइप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमने अलग अलग फॉन्ट की टाइप यूज़ करना सीखा था ना।
और आपने उसकी प्रैक्टिस की कि नहीं की? अगर नहीं की है तो करना, ठीक है। और जिसने की है वेरी गुड, ठीक है। ये हमने सीखा फॉन्ट की टाइप। आज हम फॉन्ट की साइज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फॉन्ट की साइज और फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट में अलग अलग टाइप होती, फॉन्ट में टाइप हमने फॉन्ट टाइप मतलब हैंड राइटिंग, जिसमें हमने सभी प्रकार की हैंड राइटिंग आती है, कलसू अलग अलग की, अल्फ़ाबेटिकल होता है, वो किया। अब फॉन्ट की साइज़। फॉन्ट साइज़ मतलब क्या? जो हमने ये फॉन्ट लिखा है, अगर मेरे को इसकी साइज़ बड़ी करनी है तो वो भी मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट साइज़। कैसे करेंगे? अभी मेरी फॉन्ट की साइज़ क्या है? 11 है। मेरी फॉन्ट की साइज़ क्या है? 11 है। अगर मेरे को मेरी फॉन्ट की साइज़ छोटी, बड़ी और बड़ी करनी है तो मैं फॉन्ट की साइज़ चेंज कर सकती हूँ। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कोई कोई फॉन्ट की साइज़ बहुत बड़ी होती है और जो इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है, हेडलाइंस होती है, उसकी फॉन्ट की टाइप क्या होती है? बड़ी होती है ना। तो हम इसकी फॉन्ट साइज़ की मदद से उसको बड़ा कर सकते हैं। और कोई कोई मीडियम होती है और कोई कोई बहुत ही स्मॉल होती है। ये सब हम किसकी मदद से कर सकते हैं? फॉन्ट की साइज़ की हेल्प से किया जाता है। चलो, अभी हमारी साइज़ 11 है तो फॉन्ट का क्या आ रहा है? साइज़ छोटी आ रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे? फॉन्ट की साइज़ को बड़ा करेंगे। कैसे करेंगे? माउस का एरो धीरे से लेके जाएंगे। जब हम माउस को हिलाते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, कोई भी बटन दबाने का नहीं, लेके गए। ये है फॉन्ट की साइज़। और यहाँ पे ये जो छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? फॉन्ट का ये जो आपको छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या कहते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या कहते हैं? DROP, ड्रॉप, DOWN, डाउन, LIST, लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो ये देखो फॉन्ट की साइज़ अलग अलग नंबर में आ चुकी है। अभी हमारी 11 थी, मेरे को 8 करनी है तो मैं 8 भी कर सकती हूँ। अगर बड़ी करनी है तो मैं बड़ा नंबर सिलेक्ट करूँगी। अभी पहले मैं 8 करके देखती हूँ। चलो 10 करती हूँ, 8 में तो दिखेगा नहीं। 9 को सिलेक्ट किया तो माउस के एरो वहाँ लेके गई, 1 टाइम क्लिक किया, 9 हो गई। अब वही मेरा जो फॉन्ट का टाइप है वो तो यही है, कॉमिक वाला ही है, बस उसमें क्या चेंज हुआ? साइज़ हुई। तो अब इसमें और इसमें डिफरेंट देखना। जो मैंने पहले लिखा है वो 11 साइज़ का है, हैंड राइटिंग वही है। अब मैं कॉमिक वाली हैंड राइटिंग की निकालूंगी पर इसमें साइज़ 9 होगा। तो देखना कितना छोटा सा आएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। द फॉन्ट टाइप ऑफ THIS this is COMIC comic SANS M स्पेस S। देखा इसकी क्या हुई? साइज चेंज हुई। अब दोनों की हैंड राइटिंग चेंज है। इसमें भी मैंने कॉमिक का यूज़ किया है, इसमें भी मैंने कॉमिक का यूज़ किया हुआ है। बस डिफरेंट क्या है? उसकी साइज़। इसमें मैंने 11 ली है और इसमें मैंने क्या ली हुई है? 9 ली हुई है। वैसे ही हम हमारी फॉन्ट की साइज़ को क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। चलो अब बड़ी में देखेंगे। क्या करेंगे? माउस के एरो लेके जाएंगे, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाएंगे। अब मेरे को कौन सी लेनी है? जैसे 48 लेनी है तो लेके माउस के एरो 48 के ऊपर लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया तो साइज़ मेरी क्या हो गई? यहाँ पे देखो 48 हो गई। और हैंड राइटिंग मेरी कौन सी है? वो कॉमिक वाली है। फॉन्ट का टाइप मेरा कॉमिक वाला ही है। सिर्फ चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ है? उसकी साइज़। चलो फिर से वही लाइन लिखते हैं। द FONT फॉन्ट, TYPE टाइप
ओ एफ ऑफ, THIS धीस, IS इस, वहाँ स्पेस खत्म हो गई, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। देखा आपने, पहले यहाँ पे था पर धीस यहाँ पे नहीं आया तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। इस, COMIC कॉमिक, SANS M स्पेस S। तो देखो अब इसमें फॉन्ट की साइज़ क्या आ गई है, बड़ी हुई कि नहीं, 48 है तो ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, और ये कितना छोटा दिखाई दे रहा है। इसकी साइज़ क्या है, 9 थी और ये 11 साइज़ है, तो इसमें कैसा दिखाई दे रहा है, मीडियम। ऐसे ही हम फॉन्ट की साइज़ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अलग अलग साइज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। हम उसकी हैंड राइटिंग चेंज करना हमने सीखा, कैपिटल सिंपल हैंड राइटिंग निकाली, कलसू हैंड राइटिंग निकाली। सिंपल में भी अलग अलग टाइप की हैंड राइटिंग है, अलग अलग प्रकार की हैंड राइटिंग है। ये दोनों सिंपल हैंड राइटिंग ही है पर इन दोनों में फ़र्क है ना, वैसे अलग अलग प्रकार की है। फिर कलसू हैंड राइटिंग है, तो कलसू में भी अलग अलग डिफरेंट प्रकार की उन्होंने क्या दी हुई है, हैंड राइटिंग दी हुई है कलसू में। ये सब कौन देता है, वर्ड देता है, अंदर उसके अंदर बिल्ड ही होती है बेटा। अभी हमने क्या किया, फॉन्ट की साइज़ कर दी। अब वैसे ही एक और मैं छोटी सी आपको साइज़ लेके बताती हूँ, जो अराउंड 24 के आसपास, वो लेके बताती हूँ और उससे टाइप करती हूँ। हैंड राइटिंग वही लूँगी, सिर्फ अभी मैं साइज़ दिखा रही हूँ। अगर आपको हैंड राइटिंग भी चेंज करनी है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, हैंड राइटिंग साइज़ दोनों चेंज कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको साइज़ बताती हूँ। एंटर दबाया, न्यू लाइन में गया, क्या किया, माउस का एरो लेके गए, वन टाइम ये जो ये एरो आपको नीचे की तरह दिखाई दे रहा है, नीचे साइड की तरफ, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। माउस का एरो ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर लेके गए, वन टाइम ड्रॉप डाउन लिस्ट दबाया, कौन सी लेनी है, 22 लेनी है, तो माउस का एरो कहाँ लेके गई, 22 के ऊपर लेके गई, और वन टाइम लेफ़्ट बटन दबाया तो वो क्या हो गई, 22 सिलेक्ट हो गई। चलो अभी 22 से लिखना चालू करते हैं, 22 साइज़ वाली से लिखेंगे। और हमारी फ़ॉन्ट का टाइप क्या है, कॉमिक ही है, पर उसमें अब हमने क्या चेंज किया है, उसकी साइज़ अब हमने छोटी ली है, पहले हमारी 48 थी। चलो THIS धीस, FONT फॉन्ट, TYPE टाइप, OF ऑफ, THIS धीस, IS इस, COMIC कॉमिक। देखो अब ये हमारी फॉन्ट की साइज़ क्या हो गई, 22 है, इतना ये मीडियम दिखाई दे रहा है। हमने पहले अलग अलग साइज़ का यूज़ किया, पहले हमने हैंड राइटिंग का यूज़ किया, फिर हमने उसमें क्या यूज़ किया, फॉन्ट की साइज़। अब हम दोनों एक साथ करेंगे, फॉन्ट की साइज़ भी और फॉन्ट का टाइप भी। अब फॉन्ट का टाइप मैं ले रही हूँ, कलसू में कोई लेते हैं, और उसकी साइज़ ली मैंने जैसे कि 20। अब ये लिखती हूँ, दिस, THIS दिस, ये कलसू नहीं है, सिंपल का ही दूसरा टाइप है। दिस, FONT फॉन्ट, TYPE टाइप, कोई बात नहीं, अगली बार कलसू लेंगे। ऑफ, THIS दिस, इस, अगली बार इसके बाद हम कलसू लेंगे। ये भी सिंपल का ही टाइप है पर इसका जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी राइट साइड झुकी हुई है। देखो अब इसमें फॉन्ट की साइज़ क्या हुई, 20 है और ये 24 है और ये 20
ये 22 थी और ये 20 है। इसमें फ़ॉन्ट की साइज़ भी चेंज की और हमने फ़ॉन्ट का टाइप भी चेंज किया। एक बार और देख लेते हैं। अब कर्सर लेती हूँ मैं, माउस का एरो लेके गई, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया, सिलेक्ट किया, साइज़ ले ली मैंने 20, लास्ट साइज उसकी 72 ही है, लास्ट साइज उसकी 72 है, 8 से लेके 72। अब मैंने कौन सी ली, 26 ले लेती हूँ। और अब कर्सर देखो, THIS दिस, FONT फॉन्ट, TYPE टाइप, OF ऑफ, THIS दिस, IS इस। तो ये अब उसकी साइज़ क्या आई है, कर्सर में लिखा हुआ आया और उसकी साइज़ मैंने क्या ली हुई है, 26 ली हुई है। और आप बोल रहे हो कि मैडम, आप सोचोगे कि देखो इसमें तो मैम ने 22 लिया है, इसमें मैम ने 20 लिया है और इसमें मैम ने 26 लिया है, तो फिर 26 बड़ा होता है तो उसकी साइज़ तो बड़ी होनी चाहिए ना। 22 की तो 22 तो 26 से बड़ा होता है, 22 तो 26 से छोटा होता है, तो उसकी साइज़ ऐसे क्यों आई, 26 बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा हैंडराइटिंग का डिफरेंट है। वो हैंडराइटिंग कर्सर निकाल रहा है, वो हैंडराइटिंग सिंपल निकाल रहा है, उस हिसाब से इसकी क्या हुई, उस हिसाब से हैंडराइटिंग से हिसाब से इसकी साइज आई। समझ में आया? ऐसा नहीं, जैसे जैसे हैंडराइटिंग टाइप होगा वैसे वैसे उसकी साइज़ क्या अलग अलग होगा। अब इसमें मैंने 22 लिया है और इसमें मैंने 26 लिया है, पर दोनों का डिफरेंट है। वो बड़ा दिखाई दे रहा है, ये फिर भी छोटा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें हैंडराइटिंग की चेंज है, हैंडराइटिंग में डिफरेंट आई हुई है। समझ में आया आपको? इसलिए एंटर किया। फॉन्ट की टाइप कितनी होती है, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, यहाँ से लेके 72 तक। अब एक बार लास्ट बार बताती हूँ आपको। माउस का एरो लेके गए, 1 टाइम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे सिलेक्ट किया, जो चाहिए 18 चाहिए, 18 पे 1 टाइम माउस का एरो लेके गए, 1 टाइम लेफ्ट बटन दबाया और यहाँ पे टाइपिंग करना चालू किया। फॉन्ट, अब मेरे को इसमें टाइप हैंडराइटिंग चेंज कर दी, एरियल टाइप ऑफ THIS दिस। समझ में आया? फॉन्ट की अभी अलग अलग न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि कोई बड़ा दिखाई देता है, कोई किसी की हैंडराइटिंग चेंज होती है, तो हम इसकी मदद से, वर्ड की मदद से कर सकते हैं। आज हमने क्या सीखा? फॉन्ट की साइज़। अलग अलग हैंडराइटिंग में, अलग अलग हैंडराइटिंग में फॉन्ट की साइज़ उसके हिसाब से होती है। ऐसा नहीं है कि 26 ये 22 लिया है और ये 26 लिया है तो 26 बड़ा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें हैंडराइटिंग चेंज हो गई है, इसलिए वो उसने अपने हैंडराइटिंग से हिसाब से उसकी साइज़ चेंज की हुई है। समझ में आया? फॉन्ट का टाइप के हिसाब से भी फॉन्ट की साइज़ हो जाती है। 22 बड़ा, 26 बड़ा, 22 छोटा, ऐसे सोचने का नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? वो हैंडराइटिंग की वजह से हमारा चेंज हुआ है, हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे सिंपल निकाली थी, उसकी हैंडराइटिंग की साइज ऐसे हुई, वहाँ पे कर्सर निकाली थी, उसकी हैंडराइटिंग की साइज ऐसे हुई, ठीक है? आपको आपके घर पे हैंडराइटिंग यानी फॉन्ट की टाइप एंड फॉन्ट की साइज दोनों की प्रैक्टिस करनी है आज। अब आपको ये दोनों की घर पे प्रैक्टिस करनी है। एंड थर्ड थिंग, आपको क्या करना है, पैराग्राफ बनाना है और उसमें आप अलग अलग, मतलब एक सेंटेंस में अलग अलग नहीं कह रही है मैडम एक ऐसा नहीं बोल रही है कि अलग अलग। मैडम कह रही है कि एक सेंटेंस में एक ही फॉन्ट का हैंडराइटिंग रखना, अलग अलग मत रखना पैराग्राफ में, और उसकी साइज चेंज करना।
घर पे आप फॉन्ट का टाइप एंड फॉन्ट की साइज़ की प्रैक्टिस करना, अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग साइज़ का उसका यूज़ करना और उसको टाइप करना पैराग्राफ में। हर एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करना, उसकी हैंडराइटिंग चेंज करके और उसकी साइज़ एक बार चेंज करके देखना, बड़ी छोटी करके देखना, तो आपको अंदाज़ा है कि हम एक ही पेज में अलग अलग फॉन्ट का टाइप एंड अलग अलग फॉन्ट की साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी इतनी प्रैक्टिस करनी है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नवा सीखेंगे। ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल एंड कलर वो सब सीखेंगे। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करना, फॉन्ट का टाइप जो हमने पहले किया है और फॉन्ट का साइज़, जिसको हम अलग अलग साइज़ का इस्तेमाल करेंगे अलग अलग फॉन्ट के टाइप में, और उसका एक पैराग्राफ बनाएंगे। मतलब हर एक पैराग्राफ में हैंडराइटिंग चेंज, साइज चेंज, हैंडराइटिंग चेंज, साइज चेंज। एक सेंटेंस में 3-4 हैंडराइटिंग मत डालना, क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं लगता है, देखने में ख़राब लगता है, पढ़ने में भी आसानी से रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो बाय बेटा।